हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 3.3। इसका पहला प्रश्न है, निम्न समीकरण को विलोपन विधि व प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो इसका दूसरा पार्ट है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। हम इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन का अर्थ हुआ आपको किसी भी पक्ष को, या तो x को या तो y को, किसी भी चर को विलुप्त करना है। और विलुप्त करके आपको, अगर मैं x को विलुप्त कर दूं तो आपका y का मान आ जाएगा, और y से फिर x का मान ज्ञात करना है। तो आप x को विलुप्त करके करो या तो y को विलुप्त करके करो। तो विलुप्त कैसे होगा, यहां पे देखो समीकरण नंबर 1 में जो x है 3, यानी 3x, x की संख्या है 3, और यहाँ पे x की संख्या समीकरण नंबर 2 में 2 है। ठीक है, तो हमें इस दोनों में, समीकरण नंबर 1 और 2 में x की संख्या बराबर करनी है। ठीक है, तो बराबर कैसे करेंगे, अगर मैं इस समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर दूं, अगर 2 से गुणा करता हूं तो यह हुआ 3 दूना 6, और अगर मैं समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करता हूं तो यह होगा 3 दूना 6। तो x का मान दोनों में क्या हो जा रहा, बराबर हो रहा है। आप फिर चिन्हों को परिवर्तित करोगे, फिर वहां से आपका y का मान निकल जाएगा। ठीक है, और यदि आप x को विलुप्त नहीं करना चाहते तो आप y को विलुप्त कर सकते हो। y को देखो, समीकरण नंबर 1 में y का मान है 4, और समीकरण नंबर 2 में y है 2। तो अगर मैं समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा कर दूं, कितने से गुणा कर दूं, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। तो y का मान क्या जा रहा है, दोनों में बराबर आ रहा है। तो आसान, हमें क्या होगा, यदि हम y का क्या करेंगे, y को विलुप्त करेंगे। ठीक है, तो y को विलुप्त करेंगे। देखो, विलोपन विधि से समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1 मान दो, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 2 को, समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 2 से। 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूने 4, 4x ऋण 2 दूना 4y बराबर 2 दूने 4। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। देखो, y का मान बराबर हो गया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 में। तो अब y विलुप्त तो हो सकता है। तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 की तुलना करेंगे। समझ गए? तो समीकरण 1 व समीकरण 3 की तुलना करने पर, तो समीकरण नंबर 1 है 3x धन 4y बराबर 10, और समीकरण नंबर 2 है 4x ऋण 4y बराबर 4। अब देखते हैं चिन्ह। यहां पे हमने समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 को गुणा किया ना, तो समीकरण नंबर 2 से गुणा किया, तो यहां पर समीकरण नंबर 3 में y का मान बराबर आ गया 4। किसके बराबर, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में जितना y था, समीकरण नंबर 3 में उतना y हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए हम समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 की तुलना करते हैं। अब यहां पे देखो, मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था, यहां पे हमने y पक्ष को विलुप्त करना। तो यहां पे देखो चिन्ह क्या है, पहले से ही परिवर्तित है। तो यहाँ पे हमें चिन्ह परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है। ये प्लस में है, ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस कटेगा, तो 4y में से 4y गया, कट गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 4x में 3x जोड़ा, तो 4 और 3 7, 7x बराबर 10 और 4 14 है। x का मान ज्ञात करेंगे, x के साथ साथ गुणा में है, तो यहां पक्षांतर के बाद भाग में जाएगा। तो x बराबर 14/7, 7 दूने 14 है। x बराबर 2, हमारा x का मान आया 2।
अब हमें y का मान ज्ञात करना है। y का मान समीकरण किसी में भी रखो, 1 में रखो, 2 में रखो, समीकरण 3 में रखो, बराबर आएगा। ठीक है, तो मैं समीकरण नंबर 1 में रखता हूं, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से मैं या समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं अभी। ठीक है, समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप किसी में भी रखो, ठीक है, मैं 2 में रख देता हूं x का, तो x का मान तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। तो x का मान हमने 2 रखना है, तो 2 गुणा गया 2 माइनस 2y बराबर 2, 2 दूने आपको 4, ठीक है, 4 ऋण 2y बराबर 2। ये 4 यहां धन में है तो यहां ऋण में जाएगा, तो माइनस 2y बराबर 2 माइनस 4। ठीक है, तो माइनस 2y बराबर धन ऋण का ऋण घटेगा, 4 में से 2 गया, 2 बचता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 2, और y के साथ ये -2 गुणा में है तो पक्षांतर के बाद भाग में जाएगा, तो -2 भागा -2, माइनस से माइनस कटा, 2 एकम 2, अर्थात y बराबर 1। विलोपन विधि से x का मान 2 और y का मान 1 आया। ठीक है, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, देखो प्रतिस्थापन विधि, तो देखो प्रतिस्थापन विधि, इससे पहले वाली प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापित करते हैं, मैं समीकरण नंबर 2 से ही करता हूं, तो आसान लग रहा है। ठीक है, तो समीकरण 2 से 2x माइनस 2y बराबर 2, यह समीकरण नंबर 2। यहां पर प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा था आपको या तो x पक्ष या तो y पक्ष इधर रहना चाहिए, बाकी सबको प्रतिस्थापित यानी पक्षांतर करके, है ना, दूसरे साइड भेजना है। तो देखो 2x, पहले इसको भेजता हूं, मैं x को इधर रख रहा हूं, तो बराबर 2 धन 2y। ठीक है, और x का मान निकालेंगे, x के साथ 2 गुणा में है तो यहां भाग में जाएगा, तो x बराबर 2 धन 2y भागा 2, समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसे समीकरण नंबर 2 से हल कर चुके हैं। अब समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, x का मान रखेंगे, यह x का मान, तो रखो 3 गुणा गया 2 धन 2y बटे 2 धन 4y बराबर 10। ठीक है, यहां पे गुणा कर दो, 3 दूना 6 धन 3 दूना 6y बटे 2 धन 4y बराबर 10। यहां पे भिन्नों का जोड़ होगा। ठीक है, तो इसके हर में 1 मानते हैं तो एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आएगा 2। ठीक है, तो ये होगा 6 धन 6y धन, इसे 1 को कितने से गुणा किया, 2 बन गया, 2 से, तो 2 के गुणा ऊपर, 4 दूना 8, 8y बराबर 10। ठीक है, तो 8 6
6 धन 8, 8 में 6 जोड़ो 14, 14 है y बटे 2 बराबर 10, और 2 यहाँ पे भाग में है, यहाँ किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। तो 6 धन 14 है y बराबर 10 दूने 20। ठीक है, हमें y का मान चाहिए, तो यहाँ पर 6 धन में है, इसको इधर भेजो दूसरे पक्ष में, तो ये ऋण का हो जाएगा। तो 14y बराबर 20 माइनस 6, तो 14y बराबर 20 में से 6 गया 14 है, और y बराबर y के साथ 14 गुणा में है, पक्षांतर के बाद भाग में जाएगा, तो ये होगा 14 है बटे 14, और 14 एकम 14, y बराबर 1। देखो इससे पहले जो विलोपन विधि करी, विलोपन विधि से भी y का मान 1 आया था हमारा। ठीक है, अब x का मान चाहिए, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। तो समीकरण नंबर 3 में रख देता हूं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 है आपका x बराबर 2 धन 2, और y का मान आया 1, तो गुणा गया 1 बटे 2, तो x बराबर 2, 2 एकम 2, और 2 में 2 जोड़ो 4, 4 बटे 2, और 2 दूने 4, x बराबर 2। तो विलोपन विधि से भी हमारा यही आ रहा था, x का मान 2 और y का मान 1। ठीक है,